Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my English class, Standard 8. Today we are going to see 3.2 truth. तो सबसे पहले हम करते हैं वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज. सो 3.3 ट्रूथ चिट चैट. क्वेश्चन नंबर 1, डू वी स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम? क्या हम हमेशा सच बोलते हैं? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू स्पीक ट्रूथ, बट सम टाइम आई डू स्पीक लाइज. तो हम हमेशा सच बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं. नॉट ऑलवेज, समटाइम्स. नंबर 2, वाई डू वी टेल लाइज? हम क्यों झूठ बोलते हैं? समटाइम्स वी टेल लाइज टू हाइड द ट्रूथ आउट ऑफ फियर. समटाइम्स वी ऑल्सो टेल लाइज टू प्रेज समवन. कभी कभी हम झूठ बोलते हैं ताकि मतलब डर से की वजह से कि हमारा सच कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचा दे. और कभी कभी हम झूठ बोलते हैं ताकि हम किसी की झूठी तारीफ़ कर दे या किसी का दिल रख ले. नंबर 3, हाउ कैन वर्ड्स हर्ट समवन? वर्ड्स जो हम बोलते हैं वो कैसे किसी को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं? वर्ड्स दैट वी यूज़ हर्ट समवंस इमोशन इफ़ दे आर नॉट यूज़ केयरफुली. हमारे जो अल्फाज है अगर हम वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले तो फिर हम किसी को हर्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं. नंबर 4, वाई शुड वी टेक केयर ऑफ़ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स वाइल स्पीकिंग? हमें क्यों अल्फाज का सही इस्तेमाल करना चाहिए बात करते वक्त? वर्ड्स नॉट यूज प्रॉपरली मे हर्ट अदर पर्सन सेंटिमेंट्स इमोशन. To avoid such situation we should take care of only using proper words while speaking. तो हमें हमेशा सही अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए जब हम किसी से बात करें या कुछ कहें, ताकि हम किसी को अनविलिंगली हर्ट ना करें. How do we break relationships? We break relationship by using bad words to each other. Sometimes we also break it by telling lies, by hurting emotions, sentiments of our loved ones. तो हम जिनसे प्यार करते हैं कभी कभी हम हमारे गलत अल्फाज उनको या तो हर्ट कर लेते हैं इमोशनली, और उनके सेंटिमेंट्स को हम हर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कभी झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे अच्छे जो रिश्ते होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. तो हमें अल्फाज का सही इस्तेमाल करना चाहिए. राइट डाउन 5 थिंग्स दैट मेक यू वेरी हैप्पी. तो ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि आप किन चीज़ों की वजह से आप खुश होते हैं. व्हेन आई गेट गिफ्ट फ्रॉम समवन, ये तो मेरे दिल की बात है. जब मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ. व्हेन आई गो फॉर आउटिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. व्हेन टीचर प्रेज इन द क्लास. व्हेन आई पार्टिसिपेट इन एनी कंपटीशन. व्हेन माई पेरेंट्स फुलफिल माई डिमांड्स. ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं बहुत खुश हो जाती हूँ या खुश होते हैं हम. अब है कि राइट डाउन 5 थिंग्स दैट आर हार्ड टू फॉरगेट एंड दे हैड अपसेट यू ग्रेटली. कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आप भूल नहीं सकते और आपको अपसेट कर देते हैं? माई मैथ्स टीचर्स कॉल्ड मी इन फ्रंट ऑफ द क्लास. माई ग्रैंड मदर्स डेथ. My friend insulted me at his birthday party in front of other friends. On my way to school, once I saw some people were beating the dog with sticks. When I failed in maths for the first time. Yeah, it's really hurt. Question number 2, rhyming scheme is a pattern of lines that rhymes other lines in the stanza of the poem. तो ये rhyming scheme के बारे में है कि जो पैटर्न्स है राइमिंग स्कीम वो कैसे होती है. दिस पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स कैन बी रिफर्ड टू बाय यूजिंग लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट और इंडिकेटिंग लाइन दैट राइम्स. तो अल्फ़ाबेट्स इंडिकेट करते हैं या राइमिंग लाइन्स इंडिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम राइम द स्कीम इज़ ABCB. तो फर्स्ट स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम है वो ABCB है, यानी उस लाइन के जो वर्ड्स है वो राइम करते हैं. Like stick and stones may break my bones. So here we can see the ABCB is stick and stones and break my bones. Break and bones are also a rhyming words. So let's start with our poem Truth. So first listen carefully. We have 3 stanza in this poem, and a figure of speech is alteration and repetition. That means it is repeating and rhyming words are there in the poem with the same alphabets like stick and stone, break and bones. Okay, so let's start the poem. It's by Barry Wade.
Stick and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stone and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. Slant and curve the fall words to press and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. Pains from the word has left its scar on mind and heart that's tender. Cuts and brushes now have healed, it's words that I remember. Beautiful poem. So see the first stanza. Stick and stones may break my bones. Sticks और जो आपके स्टोन से पत्थर है वो आपको जो है आपकी हड्डियाँ तोड़ सकते हैं, बट वर्ड्स हर्ट मी, जो लेकिन अल्फाज है वो आपको अंदर से तोड़ देते हैं. स्टोन एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन, वो उनके ज़ख्म आपके स्किन पे दिखाई देते हैं, लेकिन जो अल्फाज है वो आपको ज़िंदगी भर आपका पीछा कर सकते हैं, हॉन्ट करते हैं, यानी आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं बार बार. Slant and curve the fall words to press and stick inside me. जो वर्ड्स है वो आपको जो है वर्ड्स है जो अंदर तक आपको ज़ख्म पहुंचा देते हैं, इनसाइड आपके अंदर तक जाकर वो आपको ज़ख्म पहुंचाते हैं. और जो बैट्स एंड ब्रिक्स आपको जो है वो आपकी मतलब आपकी जिस्मानी तकलीफ़ आपको पहुंचाते हैं, लेकिन जो वर्ड्स है वो आपको हमेशा शर्मिंदा कर देते हैं या आपको एम्बैरेस कर देते हैं. पेन फ्रॉम द वर्ड्स हैज़ लिफ्ट इज स्कार, जो आपको तकलीफ़ होती है जिस्मानी तकलीफ़, उसके जो ज़ख्म हैं वो हमेशा भर जाते हैं, वो हमेशा वैसे ही नहीं रहते. लेकिन जो वर्ड्स होते हैं जो आपके दिलो दिमाग पर असर करते हैं वो हमेशा उसी तरह रहते हैं, वो कभी भरते नहीं हैं. वो ज़ख्म जो कट्स आपके जहन और दिल में बैठ जाते हैं वो हमेशा टेंडर मतलब वैसे ही रहते हैं. और जो आपको अगर खराशे जो जिस्म पे आ जाए या ज़ख्म आ जाए वो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो हमें हमारी पूरी ज़िंदगी भर याद रहते हैं. तो बहुत ही अच्छी नज़्म है जो हमें सिखाती है कि हमको हमेशा जो है सही अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए